नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी। हिंदी के व्याकरण है। व्याकरण में आप लोगों का 5वां चैप्टर है। ये 5वां चैप्टर आज हम लोग फाइनली हिंदी व्याकरण को हिंदी वर्णिका का समाप्त करने वाले हैं। 5वां चैप्टर, ठीक है। 5वां चैप्टर, इससे पहले मैंने 4 चैप्टर आपको पढ़ा चुका हूँ, जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं वहां से, ठीक है। यह है 5वां चैप्टर, जिसका नाम है, कहानी नाम है धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी कहानी कैसा कहानी है, तो राजस्थानी कहानी है। इसका लेखक साबर दहिया, ठीक है। पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बात करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पे, ठीक है। चलिए आइए। कहता है, पहला क्वेश्चन है, बोला जाता है कि सीता अपने ही घर में क्यों घुटन करती है, क्यों घुटन महसूस करती है, ठीक है। तो बोलता है आंसर में, बहुत ही ज्यादा छोट है, आप लोग देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। बहुत ही 1 मिनट में हम आपको याद करवा देंगे, ठीक है। एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है ये सब, ठीक है। कहता है, सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है क्योंकि सीता का इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी परिवार के लोग सीता से अच्छे से बात नहीं करते थे, ना उनके बेटे ना उनके बहुए। जैसे कि सीता के 3 बेटे थे, कैलाश, नारायण, बिरजू, ठीक है। तीनों के पास तीनों का शादी हो चुका था। तो एक का नाम था, आपको हम बताते हैं, ठीक है। पहले इस पे समझ लीजिए इसको। 3 बहू, पहले इतना समझिए कि 3 बहू 3 बेटा थे, 3 पोता पोतिया थे, ठीक है। इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी वे सीता घुटन महसूस करती थी, ठीक है। ठीक है। और कहता है दूसरा नंबर, पाली बदलने पर अपने घर दादी माँ के खाने को लेकर बच्चे खुश हो जाते, जबकि उनके माता पिता न खुश। बच्चे की खुशी और माता पिता की नाखुशी के कारण पर विचार करें। देखिए, कहता है पाली का मतलब होता है जो लास्ट महीना में पाली बदल जाता है। 1 तारीख हो गया, जैसे 30 के बाद 1 आया ना, तो उसी को बोलते पाली बदलना। क्या करना? पाली बदलना, ठीक है। पाली बदलने पर बच्चे खुश हो जाते थे, मतलब जिस घर दादी जाती थी उस घर का बच्चा पूरा खुश हो जाते थे और बोलते थे, दादी आई, दादी आई, दादी आई, दादी आई। अब हम लोग दादी के साथ खेलेंगे, कूदेंगे, खाना खाएंगे, और बोलते थे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और उनके माता पिता खुश नहीं होते थे, उनके माता पिता दुखित हो जाते थे, ठीक है। चलिए देखिए, कहते हैं, बच्चे के हृदय में अपनी दादी के लिए प्यार है, अतः पाली बदलने पर बच्चे हर्षित होकर उसके पास आते कहते, दादी जी, कल से आप हमारे घर खाना खाओगी, ठीक है। कहते हैं, हम साथ खाएंगे। बच्चे के लिए दादी का आशीर्वाद और आनंददायक था। आशीर्वाद मतलब प्यार, आनंददायक था, अतः वे खुश होते पर उसके बेटे एवं बहुए अपनी माँ को बोझ समझते, इसीलिए वे नाखुश थे। कहने का मतलब है कि बच्चे जो थे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे। कहते कि दादी 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 के साथ खाएंगे, दादी के साथ सोएंगे, दादी के साथ खेलेंगे, कूदेंगे, सब कुछ करेंगे। अरे भाई, सबका अपना अपना दादी और दादा से बहुत ज्यादा प्रेम होता है। पोता और पोती के लिए सबसे ज्यादा कोई होता है तो अपने दादा और दादी होते हैं, ठीक है। एक दोस्त के जैसा होता है दादाजी के साथ घूमना एक गर्व होता है। मेरे दादाजी मेरे जन्म से पहले ही गुजर चुके हैं, लेकिन आज तक हम लोग दादाजी का प्यार नहीं पाए हैं, ठीक है। देखे तक भी नहीं है उनको, लेकिन उनको प्रणाम करते हैं। जैसे भी रहे होंगे ठीक रहेंगे, जैसा भी होंगे ठीक है, ठीक। चलिए देखिए, कहते हैं,
तो ये आप समझ में गए। देखिए बच्चे जब जब भी पाली बदलता था तो बच्चे दादी जो थी माँ यानी अपना घर आती थी, जिस पाली बदलते 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 3 बेटा था, तीनों के पास एक एक महीना खाना खाती थी, ठीक है। और जब भी पाली बदलता तो बच्चे खुश हो जाते थे कि दादी अब मेरे घर आ रही, मेरे घर आ रही, मैं खाऊंगा, दादी के साथ खेलूंगा, कूदेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, ठीक है। तो और इनके माता पिता जो थे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, ठीक है। कहते हैं यहाँ पे 3 नंबर में, इस समय उसकी आंखों के आगे न तो अंधेरा था और न ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। इसका प्रसंग व्याख्या करना मतलब लंबा थोड़ा व्याख्या करना है, ठीक है। लंबा व्याख्या करना है। कहता है यह पंक्ति धरती कब तक घूमेगी पाठ से लिया गया है। यह एक राजस्थानी कहानी है। इस पाठ के लेखक सावरदैया, इस पाठ के लेखक सावरदैया कौन है? सावरदैया। जब सीता को अलग लगता है कि वह अपने बेटे और बहू पर बोझ बन गई है तो वह एक दिन अपने घर को छोड़कर निकल जाती है। उस समय उसकी आंखें के आगे न तो अंधेरा था और न ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन महसूस हुई, ठीक है। देखिए कहता है यहाँ पे यह पंक्ति कहां से, जैसे आपको बोलेगा प्रसंग व्याख्या करना है तो कुछ नहीं करना, पहले जहां जिस कहानी का होगा उसका नाम लिख देगा, किस कहानी का है। यह पंक्ति धरती कब तक घूमेगी पाठ से लिया गया है। यह एक राजस्थानी कहानी है। इस कहानी के पाठ लेखक सावरदैया है। उसके बाद थोड़ा सा लिख देना सीता के बारे में। जैसे सीता को लगता है कि वह अपने बेटे और बहू पर बोझ लगने लगते हैं, बोझ बन गई है तो वह एक दिन अपने घर को छोड़कर निकल जाती है और उसे समय की उसकी आंखें के आगे न तो अंधेरा और न ही आकाश के देखिए नहीं अंधेरा और न ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन महसूस हुई, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलिए देखिए चौथा में कहता है सीता का चरित्र चित्रण कीजिए। क्या है? सीता का चरित्र चित्रण कीजिए। सीता का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसका आंसर देखिए, कहता है सीता 3 बेटे 3 बहुएं एवं सीता 3 बेटे 3 बहुएं एवं कई पोते पोती वाली एक विधवा औरत है, ठीक है। सीता कैसी औरत है? एक विधवा औरत है। कैसी औरत? विधवा औरत, ठीक है। कहते हैं जिसे केवल दो रोटी के लिए परिवार में यातनाएं सहनी पड़ती है। यातनाएं सहनी मतलब कठिनाइयां सहनी पड़ती है अकेले बूढ़ी माँ 3 बेटे पर भारी पड़ गई। एक माँ 3 बेटे पे भारी पड़ गई, ठीक है। सीता के बेटे माँ की रोटी को लेकर अलग अलग नियम बनाते हैं और अंत में वे एक दिन सीता घर को छोड़कर चली जाती है। देखिए इसमें कहा जाता है एक माँ उसके जितने बच्चे होते हैं वे सबको पाल लेते हैं, लेकिन वही बच्चा सब भाई मिलकर एक माँ को नहीं पाल पाते हैं, ठीक है। और यही कारण से इसमें कहते हैं सीता के बेटे माँ की रोटी को लेकर अलग अलग नियम बनाता था, ठीक है। कौन? तो कैलाश बनाता था, ठीक है। कैलाश नियम बनाता था, जिस कारण से क्या हुआ, सीता को घर छोड़ना पड़ गया। बताइए 3 बेटा 3 बहू अनेकों पोतिया पोतिया को लेकर भी सीता को घर छोड़ना पड़ा। कितनी बड़ी दुख की बात है, ठीक है। कहते हैं एक गाना है इसी पे, ममता के अनमोल खजाना केहू न दिल हाबे, धड़केला हरदम बेटा खातिर माई के करेजा,
धड़केला हरदम बेटा खातिर माई के करेजा। आप लोग गाना जरूर सुने होइएगा, ठीक है। देखिए कितना बितई, कितना घटिया सोच का है इसका लड़का सब, ठीक है। 3 लड़का है, तीनों को तीनों कितना आती है। कहता है, अब लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर में, बोला जाता है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करे, ठीक है। कहते हैं कहानी का शीर्षक धरती कब तक घूमेगी घूमेगी घटना प्रधान है, मतलब मेन कारण जो है कौन सा है, धरती कब तक घूमेगी, ये घटना प्रधान है इसमें। सीता अपने बेटे और उसके बहू को यातनाएं सहते सहते परेशान हो जाती है, उसे अपना पूर्व का जीवन स्मरण हो जाता है। वह आकाश की ओर दृष्टि उठाकर देखती है, आकाश की ओर दृष्टि उठाकर देखती है तो महसूस किया कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। दो रोटियों ही सब कुछ नहीं हो सकते, दो रोटियां ही सब कुछ नहीं है, इनके अलावा भी तो कुछ और वही अलावे वाली इच्छा ही तो दुख भोगने का बाध्य करती है, ठीक है। कहते हैं सीता को आशा है कि धरती घूमेगी, पर कब तक घूमेगी, की रख देने की घूमेगी, पर कब तक घूमेगी पता नहीं, यह शीर्षक की सार्थकता है, ठीक है। देखिए इसमें सीता कहती है कि धरती घूमेगी पर कब तक घूमेगी ये पता नहीं है, और कहानी का शीर्षक धरती कब तक घूमेगी ये घटना प्रधान है, मुख्य कारण है जो धरती कब तक घूमेगी ये घटना है, ठीक है। कहता है सीता अपने बेटे और उसके बहुओं की यातनाएं से परेशान होकर हो जाती है, उसे अपना पूर्व का जीवन जो पहले का जीवन होता है, बूढ़ी औरत से जो पहले का जीवन होता है उसे कहते हैं पूर्व का जीवन स्मरण हो जाता। वह आकाश की ओर दृष्टि उठाकर देखती है और फिर पृथ्वी की ओर देखकर महसूस किया कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। ये सीता आकाश की ओर दृष्टि उठाकर देखी और आकाश और पृथ्वी की ओर दृष्टि उठाकर जो देखी तो बोली फिर कि पृथ्वी और आकाश के बीच भी क्या है, घुटन भरी हुई है, ठीक है। कहते हैं घुटन भरी हुई है, कहते हैं दो रोटियां ही सब कुछ नहीं है, इनके अलावे भी तो कुछ है, और वही अलावे वाली इच्छा ही तो सीता के दुख भोगने का कारण है, ठीक है। कहते हैं सीता को आशा है कि धरती कब तक घूमेगी, पर पता नहीं है कब तक घूमेगी, यही शीर्षक की सार्थकता है। बस हो गया। चलिए आपको 4-5 क्वेश्चन आपको करा देते हैं ऑब्जेक्टिव वाला, ठीक है। पहला पूछा जाता है धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी कहानी का लेखक कौन है। आप लोग आंसर मारिएगा। सावरदैया कौन है, सावरदैया, ठीक है, सावरदैया, ठीक है। कहते हैं धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी इस भाषा से
अनुदित है। आपको बताना पड़ेगा राजस्थानी। कौन सा भाषा से है? राजस्थानी। ठीक है। कहते हैं धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है? कब तक कौन है? इस कहानी का अनुवादक कोई नहीं है, ये एक लेखक खुद है। सावर दैया। कौन है? सावर दैया। सावर दैया अनुवादक कौन है? ये भी राजस्थानी में यही लिखे थे और हिंदी में भी यही लिखे हैं। ठीक है। और तीसरा में कहता है, तो तीसरा नंबर कहता है साबर दैया किस भाषा के सफल कहानीकार है? सफल कहानीकार है तो आप लोग बोलिएगा राजस्थानी। कौन सा? राजस्थानी। राजस्थानी कहानी के सफलकार है। ठीक है। ये राजस्थानी भाषा में कहानी लिखते हैं। ठीक है। देखिए चौथा कहते हैं धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है? आपको बता दिया गया है, साबर दैया। कहते हैं पांचवा में धरती कब तक घूमेगी के मुख्य पात्रा कौन है? धरती कब तक घूमेगी। कहते हैं धरती कब तक घूमेगी के मुख्य पात्रा कौन है? मुख्य पात्रा कौन है? कौन है? आप लोग बोलिएगा सीता। कौन है? सीता इसका मुख्य पात्र है। ठीक है। कहते हैं सीता के कितने पुत्र हैं? सीता के 3 पुत्र है। कितने पुत्र है? सीता के 3 पुत्र है। सीता के 3 पुत्र जिसका नाम है, एक का नाम है कैलाश, एक का नाम है नारायण, एक का नाम है बिज्जू। बिज्जू या लिखा रहेगा बिरजू। ठीक है। बिरजू। ठीक है। बिज्जू या बिरजू लिखा रहेगा। ठीक है। कहते हैं आगे कहते हैं सीता के सबसे बड़े बेटा का नाम क्या था? सीता के सबसे बड़े बेटा का नाम क्या था? तो सबसे बड़ा बेटा कौन था? कैलाश। फिर था नारायण और सबसे छोटा था बिज्जू। सबसे छोट बिज्जू। ठीक है। कहते हैं कौन अपना काला ओढ़ना देखकर रुआसी हो जाती थी? कौन अपना काला ओढ़ना देखकर रुआसी हो जाती थी? तो सीता। रुआसी का मतलब होता है रोने के जैसा। जो जिसका मन रोने के जैसा हो जाता है उसे बोलते हैं रुआसी होना। क्या होना? रुआसी होना। ठीक है। कहते हैं बोलते हैं सीता क्या देखकर रुआसी हो जाती थी? तो अपना काला ओढ़ना। क्या लिखना है? अपना काला ओढ़ना। एक आप लोगों के लिए 10 ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं, इसको याद रखिएगा। और हम आपको ऑब्जेक्टिव का अलग से भी क्लास आपको दे देंगे और सब्जेक्टिव का भी क्लास देंगे फिर से। और इसके बाद हम लोग चालू करने वाले हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों का वर्णिका खत्म हो चुका है। वर्णिका खत्म हो चुका है। ठीक है। आप चालू करने वाले हैं गोधुली। गोधुली चालू करने वाले हैं। ठीक है। गोधुली में टोटल 24 चैप्टर है। ठीक है। इसमें से 2 सेक्टर होते हैं।
पहला होते हैं काव्य खंड, दूसरा होते हैं गद्य खंड। ठीक है, गद्य खंड में 12 और 10, गद्य खंड काव्य खंड में 12। गद्य खंड में 12 गो और काव्य खंड में भी 12 ठो। ठीक है, तो हम लोग अब कल बीच यानी सोमवार से आपको गोधली का क्लास मिलने लग जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आपको इसको हम एक बार पीडीएफ से बढ़िया से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को मिलाकर बढ़िया से रिवीजन करवा देंगे। ठीक है, और रब के दिन आपको 7 बजे साढ़े 8 बजे तक आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। सपोर्ट करते रहिए, ऐसा ही प्यार दिखाते रहिए और जल्द ही अपना टारगेट पूरा करवाइए। 1000 का टारगेट है मेरा, जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरा करवा दीजिए। ठीक है, प्रणाम, नमस्कार, बाय बाय।